यूपी पीसीएस प्रीलिम 2023 के लिए उत्तर प्रदेश से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला है यूपी में कौन सा वन्य जीव अभयारण्य 1975 में स्थापित किया गया था। यह है कतरनिया घाट। ये पीसीएस 2022 में पूछा भी गया था कि कतरनिया घाट वन्य जीव अभयारण्य, तो ये है कहाँ पे, ये है बहराइच में। यूपी में कहाँ पे, बहराइच में है। अगला है चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य, उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख वन्यजीव अभयारण्य है। ये कहाँ है, चंदौली में है। नेक्स्ट है विजय सागर पक्षी विहार, यूपी में कहाँ पे है, महोबा में है। उत्तर प्रदेश में जो अमनगढ़ टाइगर रिजर्व है वो किस टाइगर रिजर्व का हिस्सा है, तो ये है जिम कार्बेट का। उत्तर प्रदेश में मयूर संरक्षण केंद्र कहाँ पर है, ये है मथुरा में। और दुधवा राष्ट्रीय उद्यान यूपी में किस जनपद में स्थित है, तो ये है लखीमपुर खीरी में। कौन सा वन्यजीव अभयारण्य यूपी में नहीं है, तो कालेसर वन्यजीव अभयारण्य यूपी में नहीं, ये है हरियाणा में। अगला है उत्तर प्रदेश में पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है, महाराजगंज में है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। शेखा झील के नाम से एक नया राष्ट्रीय पक्षी विहार का विकास किया जा रहा है अलीगढ़ में। वर्तमान में यूपी में वन क्षेत्र यानी कि वनाच्छादन और वृक्षाच्छादन दोनों की बात करता है, कितना प्रतिशत है, ये है 9.23%। अगला बात करेंगे यूपी में वन महोत्सव सप्ताह कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 1 से 7 जुलाई के बीच में। उत्तर प्रदेश में जो नवाबगंज पक्षी विहार है वो कहाँ पे है, ये है उन्नाव डिस्ट्रिक्ट में। उत्तर प्रदेश में एक बब्बर शेर सफारी स्थापित किया जा रहा है, कहाँ पे, इटावा में है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वनाच्छादित डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, ये है सोनभद्र। और सुरहाताल पक्षी विहार कहाँ है, ये है बलिया में। नेक्स्ट है कौन सा पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है, तो ये बात करता है समसपुर पक्षी अभयारण्य, और ये है रायबरेली में। रायबरेली में समसपुर पक्षी विहार है। नेक्स्ट है चंद्रप्रभा मृगवन भारत के किस राज्य में स्थित है, तो ये भी उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में स्थित वन्यजीव अभयारण्य यानी कि कौन सा उत्तर प्रदेश में है, तो ये है चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य भी यूपी में है, जो अभी हम लोगों ने पढ़ा चंदौली में। अगला है उत्तर प्रदेश वन निगम कब स्थापित किया गया था, तो ये किया गया था 25 नवंबर 1974 में। और बाघों के संरक्षण से संबंधित कौन सा स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है, तो ये है अमनगढ़। यहाँ पे अमनगढ़ टाइगर रिजर्व भी है। अगला बात करेंगे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तीव्र क्रियान्वयन के लिए प्रथम पुरस्कार दिया गया है यूपी को। अगला है प्रधानमंत्री जनधन योजना, इसके तहत भी देश में सर्वाधिक 7.2 करोड़ खाते खोले गए हैं यूपी में। नेक्स्ट बात करेंगे श्रमिकों, स्ट्रीट वेंडर्स, रिक्शा चालकों, कुलियों व पल्लेदारों को भरण पोषण तथा भत्ता ऑनलाइन उपलब्ध कराने वाला पहला राज्य कौन सा बना, ये बना यूपी। देश में सर्वाधिक 29.55 करोड़ लोगों का कोरोना वैक्सीनेशन किया गया, सबसे ज़्यादा यूपी में। उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है, 24 जनवरी को। ये यूपी पीसीएस प्री 2022 में पूछा भी गया है। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में यूपी का कितना प्रतिशत भौगोलिक प्रतिशत है, ये है 7.33%। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस ऐतिहासिक स्मारक से जुड़वा मछली का चिन्ह अंगीकार किया है, ये क्या है, रूमी दरवाजा से। यूपी का कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है, तो ये है हापुड़। उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता, तो ये है कुशीनगर। उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह में क्या नहीं है, तो मोर नहीं है। यूपी में न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है, तो ये है गौतम बुद्ध नगर। और उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक और सबसे कम क्षेत्रफल वाला डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, सबसे अधिक है लखीमपुर खीरी और सबसे कम है संत रविदास नगर। नेक्स्ट है यूपी का कौन सा जिला क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है, तो ये है लखीमपुर खीरी। उत्तर प्रदेश का कौन सा डिस्ट्रिक्ट उत्तरांचल, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है, तो ये है सहारनपुर। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर कौन सा है, तो ये है बलिया। उत्तर प्रदेश का कौन सा डिस्ट्रिक्ट 4 राज्यों की सीमा से लगा हुआ है, तो ये है सोनभद्र। और सोनभद्र में सबसे ज़्यादा वनावरण है यूपी में। उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा भारत के कितने राज्यों से मिलती है, तो ये 8 राज्यों से मिलती है। उत्तर प्रदेश में कुल कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, तो ये है 75 डिस्ट्रिक्ट। और उत्तर प्रदेश राज्य का भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है, यह है 4th नंबर पे। और उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है, तो यह है सारस। यूपी के बजट के बारे में डिस्कस करेंगे विद एमसीक्यू। पहला क्वेश्चन है फरवरी 2023 में प्रस्तुत यूपी बजट 23-24 का आकार कितना था। ऑप्शन है 6.15 लाख करोड़, 6.90 लाख करोड़, या फिर 6.60 लाख करोड़, या फिर 9.60 लाख करोड़। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी 6.90 लाख करोड़। तो चलिए यूपी के बजट को डिस्कस कर लेते हैं। ये पेश किया गया था 22 फरवरी 2023 को। इसे पेश किसने किया था, उत्तर प्रदेश के जो वित्त मंत्री हैं सुरेश खन्ना, उनके द्वारा यूपी बजट पेश किया गया था। बजट का आकार क्या था, तो ये था 6,90,242.43 करोड़ रुपए, यानी कि ये अब तक का सबसे बड़ा बजट था। 2022 की बात करें तो 2022 का बजट था 6.15 लाख करोड़ और इस बार का बजट है 6.90 लाख करोड़।
राजस्व लेखे की प्राप्तियां की बात करें तो ये कितना है, ये है 5,70,865.66 करोड़ रुपए है। इसमें कर राजस्व कितना है, तो ये है 4,45,871.59 करोड़ रुपए, और करेत्तर जो राजस्व है वो है 1,24,994.07 करोड़ रुपए। बात करेंगे पूंजी लेखे की प्राप्तियां कितना है, तो ये है 1,12,427.08 करोड़ रुपए। कुल प्राप्तियां हैं 6,83,292.74 करोड़ रुपए। राजस्व लेखे पर व्यय कितना किया जाएगा, ये किया जाएगा 5,02,352.01 करोड़ रुपए। नेक्स्ट बात करेंगे पूंजी लेखे पर व्यय कितना किया जाएगा, ये किया जाएगा 1,87,888.42 करोड़ रुपए। ये इंपॉर्टेंट है, राजकोषीय घाटा और प्रारंभिक घाटा, ये दोनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और कुल प्राप्तियां यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। तो राजकोषीय घाटे की तो 84,883.16 करोड़ रुपए, और प्रारंभिक घाटा है वो है 32,127.60 करोड़ रुपए। नेक्स्ट है देश की जो जीडीपी है उसमें यूपी का कितना प्रतिशत योगदान है। जो देश मतलब भारत की जो जीडीपी है उसमें यूपी का कितना योगदान है, तो ये है 8% से अधिक यूपी का योगदान है भारत की जीडीपी में। जो देश की जीडीपी है उसमें यूपी का योगदान 8% से अधिक है। जो यूपी का बजट आया उसमें जो नई योजनाएं हैं उन पर कितना खर्च किया जाएगा, उन पर खर्च किया जाएगा 32,721.96 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे सकल राज्य घरेलू उत्पाद की, इसमें अनुमानित वृद्धि दर कितनी होनी है, ये होनी है 19% की अनुमानित वृद्धि दर। नेक्स्ट है राज्य वस्तु एवं सेवा कर तथा मूल्य वर्धित कर से जो राजस्व संग्रह है उसका लक्ष्य कितना है, उसका लक्ष्य 15 लाख करोड़ रुपए का लक्ष्य है। अगला है इंपॉर्टेंट है, एक जनपद एक मेडिकल कॉलेज किस राज्य की योजना है, तो ये है उत्तर प्रदेश की योजना। एक जनपद एक मेडिकल कॉलेज योजना जो यूपी द्वारा लॉन्च की गई है, ये बजट 23-24 में उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या किया, जो प्रत्येक जिले यूपी के जो प्रत्येक जिले हैं उसमें एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। और इस योजना के अंतर्गत यूपी के 45 डिस्ट्रिक्ट में मेडिकल कॉलेज से आच्छादित किए जा चुके हैं। मतलब कि यूपी के जो 45 डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे ऑलरेडी मेडिकल कॉलेज खोले जा चुके हैं, और जो 14 डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे मेडिकल कॉलेज निर्माणाधीन यानी कि बन रहे हैं। बाकी असेवित 16 जनपद है वहाँ पे मेडिकल कॉलेज की स्थापना पीपीपी मॉडल पे की जाएगी, ये याद रखना है। अगर पूछे कि किस मॉडल पे की जाएगी यूपी में मेडिकल कॉलेज की स्थापना, तो ये पीपीपी मॉडल पे की जाएगी। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना। इसके अंतर्गत दुर्घटना वश मृत्यु या दिव्यांगता की दशा में अधिकतम कितनी धनराशि दी जाएगी। पहली बात तो अगर आए कि मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना ये किस गवर्नमेंट ने लॉन्च की है, ये लॉन्च किया है स्टेट गवर्नमेंट के, यूपी गवर्नमेंट ने लॉन्च की है। तो इसमें अधिकतम धनराशि 5 लाख दिए जाने का प्रावधान किया गया है। ये योजना है क्या, मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना क्या है, इसके अंतर्गत प्रदत्त अधिकतम धनराशि कितनी होगी, 5 लाख रुपए दिए जाने का प्रावधान किया गया है। अगला है यूपी की कुछ योजनाएं, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, इसके तहत 1050 करोड़ रुपए आवंटित किए गए जाने का प्रावधान है। निराश्रित विधवाओं को सहायता प्रदान करने के लिए जो आवंटित धनराशि है वो कितनी है, 4032 करोड़ रुपए। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, इसके लिए 600 करोड़ रुपए, ये भी सामान्य बालिका वर्ग मतलब कि गर्ल्स के लिए है ये, और इसमें 150 करोड़ रुपए जो ओबीसी की गर्ल्स हैं उनके लिए है, और 600 करोड़ रुपए जो जनरल की लड़कियां हैं उनके लिए है। जो जन्म से दिव्यांग लड़की हों उनके लिए 50,000 रुपये बतौर सावधि जमा, मतलब 18 वर्ष तक के लिए उनको फिक्स किया जाएगा। जो जन्म से दिव्यांग बालिकाएं हैं उनके लिए, यानी कि जो लड़कियां दिव्यांग रूप में जन्म लेती हैं ये उनके लिए बात करता है। अगला है अधिकतम जो 2 नवजात शिशु होंगे उनके जो पौष्टिक आहार हेतु एक भुगतान दिया जाना है वो कितना है। अगर लड़का पैदा होगा तो 20,000 रुपये दिया जाएगा, यदि लड़की पैदा होगी तो 25,000 रुपये दिया जाना है, और ये यूपी गवर्नमेंट की तरफ से है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश बजट 23-24 के अनुसार सबसे कम राशि किस क्षेत्र में आती है। आती है ऋण और अग्रिम की वसूली के क्षेत्र में। यूपी के बजट में सबसे कम धनराशि आवंटित की गई है ऋण और अग्रिम की वसूली में। अगला बात करेंगे यूपी बजट 23-4 के अनुसार जो सर्वाधिक अंश है वो किस क्षेत्र में खर्च होता है, वो होता है पूंजीगत परिव्यय के क्षेत्र में। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूपी बजट 23-24 में रुपया जाता है, मतलब कि कहाँ जाएगा, 23-24 में सबसे ज़्यादा सबसे कम। तो सबसे ज़्यादा पूंजीगत व्यय 21.7%,
फिर उसके बाद आता है जो अन्य राजस्व व्यय होंगे वो होगा 13.3%। फिर उसके बाद बात करेंगे पेंशन में कितना जाएगा 12.1%। फिर उसके बाद बात करेंगे जो वेतन सरकारी कर्मचारी हैं इनका जाएगा 12.7%। और फिर बात करेंगे जो वेतन सहायता प्राप्त संस्थाएं हैं उनको जाएगा 11.7%। एंड नेक्स्ट है सहायता अनुदान, इसके लिए जाएगा यूपी बजट से 9.2%। फिर उसके बाद बात करते हैं ब्याज में खर्च होगा 7.4%। इसके बाद बात करेंगे सब्सिडी में जाएगा 3.9%। सब्सिडी में कितना जाएगा 3.9%। और स्थानीय निकायों को समुदेशन के लिए जाएगा 3.5%। और बात करते हैं ऋणों का प्रतिदान, इसमें जाएगा 3.1%। और ऋण एवं अग्रिम में जाएगा सबसे कम 1.4%। तो इसमें दो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, सबसे ज़्यादा पूंजीगत व्यय है जिसमें 21.7% और सबसे कम है ऋण एवं अग्रिम में 1.4%। अगला है वर्ष 2022 में यूपी में बेरोजगारी दर कितने प्रतिशत हो गई है, तो ये हो गई है 4.2%। 2022 की बात कर रहा है। यूपी बजट के 2023-24 में रोजगार के लिए क्या है ये देख लेते हैं कि वर्ष 2022 में यूपी में जो बेरोजगारी दर है वो कितनी हो गई है, वो 4.2% हो गई है। जो मनरेगा है उसके अंतर्गत जो यूपी का स्थान है वो देश में प्रथम रहा है। अगला बात करेंगे उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति 2022। इसमें क्या था कि अगले 5 वर्षों में 20,000 रोजगार सृजन करने का लक्ष्य रखा गया है। 5 वर्षों में 20,000 रोजगार सृजन। रबी विपणन वर्ष 2022 देश में जो गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य था यानी कि एमएसपी था वो कितना था, ये था 2015 रुपये। अगला बात करेंगे यूपी बजट में कृषि से रिलेटेड प्रश्नों को। गेहूं का प्रति कुंतल न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना था 2015 रुपये। और धान का एमएसपी कितना था, ये सामान्य श्रेणी हो तो 2040 था और ए ग्रेड के लिए 2060 रुपये था। अगला है यूपी में जो कृषि के लिए योग्य भूमि वो है कितनी, ये है 188.4 लाख हेक्टेयर है यूपी में कृषि योग्य जमीन। उत्तर प्रदेश में जो कृषि कार्य में संलग्न है वो कितनी भूमि है, वो है 165.40 लाख हेक्टेयर। यानी कि जो उत्तर प्रदेश में कृषि योग्य भूमि तो 188.4 लाख हेक्टेयर है, लेकिन जो कृषि में संलग्न भूमि है वो 165.4 लाख हेक्टेयर ही है। बजट 2023-24 में जो निर्माण कामगार की मृत्यु विकलांगता सहायता अक्षमता पेंशन योजना थी और निर्माण कामगार अंत्येष्टि सहायता योजना थी, इन दोनों को मिला दिया गया है और इन दोनों को मिलाकर कर दिया गया है निर्माण कामगार मृत्यु एवं दिव्यांगता सहायता योजना। यूपी बजट 2023-24 से जुड़ी महत्वपूर्ण योजनाओं को डिस्कस करेंगे। एकीकृत नई योजना कौन सी की गई है, निर्माण कामगार मृत्यु एवं दिव्यांगता सहायता योजना। एकीकृत मतलब दोनों को मिला के किया गया है, दो योजनाओं को मिला के इसका गठन किया गया है। अगला दुर्घटना में मृत्यु होने पर यूपी सरकार द्वारा कितना दिया जाएगा, ये दिया जाएगा 5 लाख रुपए और 5 वर्ष तक मासिक किस्त के रूप में दिया जाएगा। जो सामान्य मृत्यु होती है उस पर 2 लाख रुपए दिए जाएंगे और 2 वर्ष तक मासिक किस्त के रूप में दिया जाएगा। अगला जो पूर्ण स्थायी दिव्यांगता है उस पर कितना जाएगा, उस पर दिया जाएगा 4 लाख रुपए। अगला बात करेंगे यूपी बजट 23-24 में ग्राम पंचायत एवं वार्ड स्तर पर डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना की नई योजना बनाई गई है और इसमें कितनी धनराशि का प्रावधान रखा गया है, तो ये रखा गया है 300 करोड़। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ग्राम पंचायत एवं वार्ड स्तर पर डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना करेगी उत्तर प्रदेश। इसके लिए 300 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है। तो यूपी बजट में शिक्षा के लिए क्या प्रावधान है ये डिस्कस करेंगे। डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना की जाएगी। अगर क्वेश्चन है कि डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना कौन से गवर्नमेंट करेगी, तो ये करेगी यूपी गवर्नमेंट। इसके लिए धनराशि कितनी आवंटित की गई है, ये की गई है 300 करोड़ रुपए। अगला है जो संस्कृत विद्यालय हैं उनकी परिसंपत्ति के सृजन के लिए 100 करोड़ रुपए दिए जाएंगे और समग्र शिक्षा अभियान के लिए 20,255 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। अगला है प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, बात करता है पीएम श्री। तो पीएम श्री का फुल फॉर्म क्या है, प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। इसके लिए दिए जाएंगे 510 करोड़ रुपए। प्रदेश में यानी कि यूपी में उच्च शिक्षा के लिए क्या प्रावधान है, तो इसमें 19 राज्य विश्वविद्यालय हैं और एक मुक्त विश्वविद्यालय है यानी कि ओपन यूनिवर्सिटी है और एक डीम्ड विश्वविद्यालय है तथा 30 निजी यानी कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं। 172 राजकीय महाविद्यालय हैं और 331 सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालय हैं तथा 7,372 स्वपोषित महाविद्यालय हैं।